चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ वी बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज है। देखिए मैंने ये वाला येलो और ये ब्लैक कलर का कॉटन yarn यूज किया है। फ्लफी होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है और मैंने इसमें 5.0 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है। और इसके लिए मुझे एक सीजर चाहिए और आई बटन और मुझे हमें ये फाइबर कॉटन चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक रिंग फर्स्ट। देखिए हम पीछे से यार्न को लाएंगे और यहाँ पर ऐसे इसे पकड़ लेंगे अपने 2 फिंगर से और एक यहीं पे चेन बना देंगे। देखिए मैंने चेन को बना लिया है। अब हम इस मैजिक रिंग के अंदर ये देखिए जो यहाँ पे सर्कल बन गया है, इसके अंदर हम टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए ऐसे। ये हमारा यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसी के अंदर हम 5 बार और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए मैंने हुक को मैजिक रिंग के अंदर ऐसे इंसर्ट किया है और यार्न को बाहर निकाला और 2 में से एक कर दिया। फिर से देखिए सेम इसी तरह से हमें ये कंटिन्यू करते चले जाना है। इस राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया। हमारे यहाँ पर टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बन गई हैं। हमें 2 और बना लेना है ऐसे ही। पांच हो गई और ये हमारी लास्ट 6 सिंगल क्रोशिया में। अब देखिए हम इस वाले धागे को पकड़कर हम इसे खींच लेंगे। देखिए मैंने अपनी वाई सर्कल के राउंड को खींच लिया है और थोड़ा सा इसमें गोलाई वाला शेप आ गया है। हमारी जो फर्स्ट यहाँ पर हमने वो बनाई थी चेन, इसके अंदर हम स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसके यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन के अंदर हम फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया चेन के अंदर हम एक स्लीव स्टिच कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए मैंने जहाँ से स्लीव स्टिच को ज्वाइन किया है इसी के अंदर हमें एक बार और सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बुन लेना है। ये देखिए ऐसे। अब ये इंक्रीज कहलाएगी। अब हमें हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। टोटल हमारी 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए मैंने इस वाली चेन में एक बार और बुन लिया है। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में ठीक इसी तरह से 2 बार और बुनेंगे। नेक्स्ट वाली में भी ऐसे 2 बार बुनेंगे। 6 के ऊपर टोटल 2 सिंगल क्रोशिया, टोटल हमारी ऐसे 12 हो जाएंगे। चलिए हम अपने राउंड को उसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सेकंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लीव स्टिच की सहायता से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए मैंने राउंड को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है और एक चेन बनाई है। अब सेम इसी वाली चेन के अंदर हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा देंगे जिससे कि हमारी राउंड की जॉइंट पता चले। अब देखिए हमारे यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट वाली लूप में 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे एंड देन उससे नेक्स्ट वाली लूप में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाली लूप में एक सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली लूप में 2 सिंगल क्रोशिया। दैट्स कॉल्ड इंक्रीजेस। चलिए इसी तरह से अपनी रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए हम इसी तरह से अपने रो कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। चलिए हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ सी हमारी थर्ड राउंड कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया की जगह यहाँ पर स्लीव स्टिच कर देंगे। स्लीव स्टिच कर लिया है। यहाँ से स्टिच मार्कर को मैंने एग्जिट कर दिया। अब सेम इसी जगह हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और यहाँ पर स्टिच मार्कर को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 2 लूप्स में एक सिंगल क्रोशिया, अब थर्ड में इंक्रीज करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया एंड देन 1 मोर सिंगल क्रोशिया। फिर से 2 लूप्स में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया, अब थर्ड वाली लूप में 2 सिंगल क्रोशिया। सी नेक्स्ट लूप में 1 सिंगल क्रोशिया, नाउ अगेन 1 मोर सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाली लूप में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये वाली राउंड हमें कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पर। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ राउंड 4 इज कंप्लीट। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमारे स्टिच मार्कर है इसके अंदर हम नोट को डाल के देखिए स्लीव स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे और एक नॉट बना लेंगे। ओके, अब यहाँ से मार्कर को निकालेंगे। सेम इसी वाली जगह पर हम एक और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और मार्कर को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया राउंड 5 की। देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड में भी एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड राउंड में भी लूप में भी एक सिंगल क्रोशिया एंड फोर्थ लूप में भी एक सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 लूप में एक सिंगल क्रोशिया है, 3 लूप में एक सिंगल क्रोशिया है। अब फोर्थ में हम एक और इंक्रीज करेंगे राउंड 5 में। ओके, देखिए अब फिर से हम 3 लूप्स में 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया एंड देन नेक्स्ट लूप में 1 मोर सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया। अब फोर्थ में हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और ये एक और सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया एंड देन नेक्स्ट वाली लूप में, चौथी वाली लूप में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 5 भी कंप्लीटली हो गई है। अब देखिए फिर से हम स्लीव स्टिच मार्कर वाली जगह हम यहाँ पर राउंड को कंप्लीट करेंगे स्लीव स्टिच के थ्रू और एक चेन बनाएंगे। स्लीव स्टिच को यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ पर हम स्लीव स्टिच वाली जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया और बुन लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बुन लेने के बाद यहाँ पर हम मार्कर को लगा देंगे। देखिए हमें यहाँ पर छठी राउंड में एक भी सिंगल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करनी है। हमें सारे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाना है। हमें छठी वाली में सारे के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाना है। छठी राउंड में एक भी हमें इंक्रीज नहीं करनी है। अगर आप अपने वी को और बड़ा बनाना चाहते हैं तो राउंड को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने देखिए 4 सिंगल क्रोशिया के बाद
सॉरी 3 सिंगल क्रोशिया के बाद पिछले राउंड में 4 सिंगल क्रोशिया मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बुने थे। और आपको इसे अगर और बड़ा चाहिए और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इंक्रीज करते जाइए। फिफ्थ वाली चेन में आप 2 सिंगल क्रोशिया बुनिए, फिर उससे अगली वाली राउंड में आप 6th वाली चेन में डबल सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कीजिए। इसी तरह से आप अपने राउंड को बढ़ा सकते हैं। आपको जिस हिसाब से अपनी वी चाहिए और बड़ा और छोटा चाहिए तो अपने राउंड के ऊपर स्टॉप कर सकते हैं। तो मैंने 3 सिंगल क्रोशिया और चौथी में इंक्रीज करने के बाद अपने राउंड को स्टॉप कर दिया है। मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम छठी वाली राउंड में टोटल सबके ऊपर सारी चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बुन रहे हैं, ऐसे ही हमें 2 राउंड और बुन लेना है। ये छठी राउंड है हमारी। ऐसे ही सेम हमें 7वें राउंड भी बुननी है। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सारी चेन्स के ऊपर सिंगल क्रोशिया, और 8वीं राउंड में ऐसे ही बुननी है सिंगल क्रोशिया, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करना है। तो चलिए 6, 7 और 8 राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं 8वीं राउंड तक सारी चेन्स के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो चलिए हम अपनी 8वीं राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। छठी के बाद 7वीं के बाद फिर 8वीं। तो 8वीं बुनने के बाद फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमारी टोटल 8 राउंड कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इधर से हम ये ब्लैक कलर की यार्न को ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ से स्टिच मार्कर को ऐसे एग्जिट करना है और यहाँ पे हुक को डालना है जहाँ से हमने स्टिच मार्कर को एग्जिट किया है, और यहाँ से यार्न को बाहर निकालना है। अब बाहर निकाल करके हमें इसे एग्जिट नहीं करना है, यार्न को दोनों लूप्स में ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए हम ये ब्लैक कलर की यार्न को लेंगे और इन्हीं 2 लूप्स के अंदर से एंटर करेंगे। ये देखिए ऐसे, और अपनी येलो वाली यार्न को हम टाइटली ऐसे खींच लेंगे। अब ओके, अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर की यार्न से एक नॉट बना लेंगे। ओके, ये देखिए हमारा नॉट बन गया है। अब हम सेम इसी वाली स्टिच में, ये देखिए इसमें जिसमें हमने स्टिच किया हुआ था, इसी वाली स्टिच में एक बार हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे ब्लैक कलर की वूल से। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया। अब हम व्हाइट वाली यार्न को यहीं पर छोड़ देंगे, इसे हमें कट नहीं करना है। अब हम हर एक चेन में ब्लैक कलर वाली वूल से एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ऐसे ही हमें 2 राउंड्स कंप्लीट करने हैं ब्लैक कलर की वूल से। ये देखिए हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक के ऊपर एक, नो इंक्रीजेस, कहीं पर भी कोई सिंगल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करनी है। हर एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही हमें 2 राउंड्स करना है। एक ये है जो हमारी ये भी चल रही है, और एक और राउंड बनाना है। चलिए ऐसे ही 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड 2 बनकर कंप्लीट हो गई है। जिस तरीके से हमने अपने ब्लैक कलर की यार्न को ज्वाइन किया था, इसी तरह से हम येलो कलर वाली यार्न को भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टिच मार्कर को यहाँ से एग्जिट करेंगे और हुक को हम फर्स्ट वाली चेन के अंदर डालेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में इंसर्ट किया है। अब यहाँ से हम येलो वाली यार्न को इन 2 लूप्स में से फिर से देखिए लूप्स के अंदर मैंने एंटर किया और येलो वाली यार्न को हम ऐसे ला लेंगे और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। हम ब्लैक वाली यार्न को छोड़ देंगे। अब जहाँ से हमने स्लीव स्टिच किया है, इसी के अंदर से सेम हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। ओके, अब यहाँ से हमें ऐसे ही 2 राउंड्स ब्लैक की तरह और कंप्लीट कर लेना है, जिस तरह से हमने ब्लैक को कंप्लीट किया। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही 2 राउंड्स और बना लेने हैं येलो वाली की। चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं ये वाली राउंड भी। ये देखिए हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई 2 राउंड्स। अब हम यहाँ पर स्लीव स्टिच की जगह मैंने देखिए ऐसे दो लूप्स को धागे में उठा लिया है। जैसे हमने येलो कलर स्टार्ट किया था, ठीक वैसे ही हम ब्लैक कलर को लेके इजीली इसे स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है बनाना, आप भी बना सकते हैं, तो जरूर ट्राई करें इसे बनाना। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 राउंड्स ब्लैक को स्टार्ट किया था, फिर हमने 2 राउंड्स येलो को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया। अब देखिए मैं फिर से ब्लैक को 2 राउंड्स में स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे मैं एक चेन बनाऊंगी और ठीक मार्कर वाली जगह में जहाँ से हमने स्लीव स्टिच ज्वाइन किया था,
यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक इसी तरह से हमें 2 राउंड्स और ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं और हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर को अटैच कर दिया है। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करना है। तो चलिए इसी तरह से हम 2 राउंड्स और कंप्लीट कर लें। हियर इज द कंप्लीट राउंड्स। अब देखिए हमें यहाँ पर स्लीव स्टिच मार्कर की जगह ब्लैक यार्न को ऐसे लाना है फिर से, और जैसे हमने प्रीवियस रो में ऐसे ज्वाइन किया था ऐसे हमें ज्वाइन करते चले जाना है। हम इस ब्लैक वाली रो को अभी एक बार और बनाएंगे। ओके, तो हमें इसी तरह से हमें ब्लैक वाली रो को 3 या 4 रोकों में और कंप्लीट कर लेना है, जितना बड़ा आप चाहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये कर लिया है। अब स्लीव मार्कर वाली जगह यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, और मार्कर को यहाँ से निकाल के यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। और ये देखिए मैंने इस वाली रो को, ब्लैक वाली रो को कंप्लीट करने के दौरान मैंने यहाँ पर बी की आई को अटैच कर दिया है आई बटन के थ्रू। देखिए चलिए अपनी रो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें ब्लैक रो और एक बार और बना लेनी है, तो हम ब्लैक रो तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ पर ब्लैक कलर वाली 3 राउंड्स कंप्लीट हो गई हैं, और मैंने यहाँ पे येलो कलर की यान से येलो कलर की यान को यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है स्टिच मार्कर को एग्जिट करके। अब देखिए मैं एज वेल एज एक राउंड येलो कलर की 1 सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिचेस में कंप्लीट कर लेनी है। येलो कलर वाली सिर्फ एक राउंड कंप्लीट करनी है, 2 नहीं। बाकी को हमने 2 राउंड्स कंप्लीट करी थी, हमें येलो कलर की इस बार अभी लास्ट करनी है। अब इसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। तो चलिए इस वाली राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट वाली लाइन येलो कलर की एक कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पर एक स्लीव स्टिच कर दूंगी पहले सिंगल क्रोशिया जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब हमें यहाँ पर एक चेन बना लेनी है और सेम इसी वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया 1 मोर, और यहाँ पर हमें स्टिच मार्कर को लगा लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारी ये येलो वाली की सेकेंड रो की हमारी ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट राउंड में भी 2 सिंगल क्रोशिया और 3 राउंड में तीसरी चेन में देखिए 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ से ये वाली जो हमारी लूप है इसके हम फर्स्ट वाली चेन लूप को लेंगे और फिर इसकी नेक्स्ट वाली लूप को लेंगे, नेक्स्ट वाली लूप के फ्रंट लूप को लेंगे। हमारा क्रोशिया में 3 आ गया। अब हमें 3 बारी में से एक कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट फिर से 3 चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। अब यहाँ से हमारा ये डिक्रीज स्टार्ट हो गया है। ये देखिए नेक्स्ट 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम 2 लूप्स को डिक्रीज करेंगे, फ्रंट लूप नेक्स्ट लूप का, अब इसे नेक्स्ट वाली लूप का ये फ्रंट लूप। 3 आ गए। अब 3 में से एक कर देना है। ओके, फिर से हम नेक्स्ट ठीक इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से देखिए मैंने फ्रंट लूप को उठाया है, फिर नेक्स्ट वाली चेन के फ्रंट लूप को उठाया है। 3 आ गए, 3 में से मैंने एक कर दिया। अब फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ठीक इसी तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने स्टिच मार्कर पे यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बुन लिया है।
अब यहाँ पर हम स्टिच मार्कर को ज्वाइन कर देंगे जिससे कि हमारी रो पता चले, क्योंकि डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया बुनने पर हमारी रो का पता नहीं चलता। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गई नेक्स्ट वाले राउंड की। अब हमें यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया बुनना है। हमने प्रीवियस राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर लूप्स को डिक्रीज किया था। इस बार हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। तो हमारी ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हो गई थी और ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गई। अब देखिए हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 2 लूप्स को डिक्रीज करेंगे। 3 में से एक कर दिया। अब फिर से हम नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में 1 मोर सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हम 2 लूप्स को डिक्रीज करेंगे। फ्रंट लूप को उठाया और यहाँ पे ऐसे डिक्रीज कर दिया। अब फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 नेक्स्ट 2 एंड 2 डिक्रीज। ठीक इसी तरह से हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 लूप्स के फ्रंट लूप को उठा करके हमें डिक्रीज करना है। ये देखिए ऐसे। तो चलिए हम ये वाली रो भी इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले हमारी जो ये ब्लैक वाली यहाँ पर यार्न थी इसे हम यहीं से कट कर लेंगे। अब हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैंने अपने ब्लैक वाली यार्न को यहाँ से कट कर लिया है। अब अपने रो को चलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 2 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज करते हैं। ये देखिए हमने ये वाली राउंड कम्प्लीटली फिनिश कर दी है। 2 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज, 2 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज। अब हमें यहाँ से अपने स्टिच मार्कर के एग्जिट कर लेना है और यहाँ पर हम डायरेक्ट एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर स्टिच मार्कर को अटैच कर देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया काउंट होगी। अब हमने पिछले राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज किया था। इस बार हम एक सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज करेंगे। ये हमारे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया है, हम एक सिंगल क्रोशिया इसके बाद और बनाएंगे। अब यहाँ से हम डिक्रीज करेंगे फ्रंट लूप्स को लेकर के। यहाँ से हम इसे डिक्रीज कर लेंगे और अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना करके करेंगे। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया। अब 2 लूप्स को डिक्रीज करेंगे। ओके 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में और फिर से 2 लूप्स को डिक्रीज करेंगे। फ्रंट लूप उठाया और इसका भी हमने फ्रंट लूप उठाया और 3 में से एक कर दिया। फिर से एक सिंगल क्रोशिया और 2 लूप्स को डिक्रीज। इसी तरह से हमें ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेनी है। फ्रंट लूप्स को उठा करके डिक्रीज करना है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी ये वाली राउंड भी कंप्लीट होने वाली है। मैंने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया किया है। अब फिर से हम वही 2 लूप्स को डिक्रीज करेंगे। फ्रंट लूप को उठाया और यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमारी ये एक चेन बच रही है। हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें इसे थोड़ी देर के लिए इसे लंबा खींच लेना है। अब हम इसके अंदर कॉटन को फिल कर लेंगे। हम इसके अंदर कम्प्लीटली अच्छी तरीके से कॉटन को यहाँ पे फिल कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कॉटन को अच्छे से फिल कर लिया है। और देखिए लास्ट टाइम हमने यहाँ से स्लीव स्टिच मार्कर को यहाँ से निकाल लिया था। ये हमारी स्लीव स्टिच मार्कर वाला चेन है। तो हमें एक सिंगल क्रोशिया नहीं बुनना है। अब हमें इसमें से डायरेक्ट डिक्रीज करना है। अब हमें इसमें डायरेक्ट डिक्रीज करना है। देखिए नो मोर सिंगल क्रोशिया। फ्रंट लूप में देखिए मैंने डाला है। अब इससे नेक्स्ट वाली फ्रंट लूप में डाला है। 3 में से एक कर दिया।
यहाँ से हमारे पहला शुरू होता है, तो हम इसे यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा देंगे, नहीं तो हमें राउंड का पता करने में बहुत मुश्किल होगी। देखिए फिर से नेक्स्ट 2 मोर लूप्स इन क्रोशिया एंड 3 में से एक कर देना है। इसी तरह से हमें राउंड्स को डिक्रीज करना है। देखिए इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मेरी राउंड कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वाली यहाँ से देखिए मैंने स्टिच मार्कर को निकाल दिया है। अब मेरी लास्ट की ये एक स्लिप रह गई थी, तो अब मैं इस स्लिप के फर्स्ट लूप को नहीं लेना है। देखिए हमें इसे कैसे डिक्रीज करना है। नेक्स्ट राउंड को हम दोनों स्लिप के अंदर से हुक को डालेंगे और यार्न को बाहर निकालेंगे। अब ठीक इससे नेक्स्ट वाली लूप में से बाहर को डालेंगे, यार्न को बाहर निकालेंगे, 3 आगे। अब 3 में से हम एक कर देंगे। ठीक इसी तरह से हमें इस वाली राउंड को डिक्रीज करना है। देखिए नेक्स्ट लूप में मैंने हुक को डाला, यार्न को बाहर किया। अब नेक्स्ट वाले लूप में हुक को बाहर डाला और यार्न को बाहर किया, 3 आ गए। अब 3 में से हमें यहाँ पे एक कर देना है। नेक्स्ट राउंड ये में ऐसे ही करना है, तो बाहर डाला और बाहर किया। देखिए ये 3 में से एक कर दिया। इस वाली राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा और कॉटन पीछे से फिल कर लेंगे। हम यहाँ पे 3 में से एक कर देंगे। ये देखिए लास्ट की हमारी यहाँ पर एक चेन रह रही है। थोड़ी देर के लिए इसे लंबा खींचेंगे और स्टिच मार्कर को निकाल देंगे। हम थोड़ा सा कॉटन यहाँ से और फिल करेंगे। हमारी राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉटन को फिल कर लिया है। अब हम हुक को एंटर करेंगे और धागे को ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर डिक्रीज करते चले जाना है राउंड्स में। एक बार और करना है। हुक को मैंने लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन बाकी रोज इजी है और बनाने के बाद बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर ही सकते हैं ये क्यूट सा भी बनाने के लिए। देखिए 3 में से एक कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वाली चेन में लेकर के धागे को यहाँ से एक सिंगल क्रोशे बुन लूंगी और एक चेन बना लूंगी। चेन बना लेने के बाद मुझे धागे को थोड़ा सा ही लंबा कट करना है। ये देखिए यहाँ से लंबा कट कर लिया। अब इस धागे को सुई में पिरो करके आगे थोड़ी सी सिलाई करेंगे इस होल को क्लोज करने के लिए। ये देखिए मैंने नीडल में धागे को डाल लिया है। अब हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। फ्रंट लूप को उठाएंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ के फ्रंट लूप को उठाएंगे और इसे खींचेंगे। नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप में डालेंगे चेन के और फिर इसे नेक्स्ट वाली चेन के फ्रंट लूप में डालेंगे और अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे टाइटली खींच देंगे, तो मेरी वी का ये पिछला वाला हिस्सा बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमें इसे कर लेना है। तो चलिए हम इसे यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं सिलाई को, और धागे को हम अंदर के साइड एग्जिट कर देंगे ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर लिया और बी का पिछला वाला हिस्सा बन करके कंप्लीट हो गया। अब हम बी के माउथ वाला पार्ट बनाएंगे। हमने दोनों आई बटन अटैच कर दिया था पहले ही, और नीडल में हमें एक रेड कलर की यार्न को पिरो लेना है। अब हमें धागे को यहाँ से, ये देखिए यहाँ से
यहाँ से एंटर करना है और यहाँ से निकाल लेना है। देखिए ऐसे। अब फिर हम धागे को नीचे से लाते हुए फिर से यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से। ये देखिए। अब एक बार हम धागे को यहाँ से एंटर करते हुए एक बार यहाँ पे निकालेंगे। मैंने बी के माउथ के लिए ये रेड कलर का पतला वाला वूल यूज किया है। अब हम यहाँ पर एंटर करते हुए एक बार यहाँ पे एग्जिट करेंगे। इसी तरह से हमें बी के माउथ को बना लेना है। हमें ऐसे 2-3 राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है और जो धागा हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ से हम कट कर लेंगे और हम इसे क्रोशे की सहायता से अंदर कर देंगे या किसी निडल की सहायता से। ये देखिए। ये देखिए माउथ बन करके रेडी हो गया है। अब हमें नेक्स्ट एक का मार्क करना है। थोड़ा सा ब्लशिंग के लिए हम बी के आई के पास यहाँ पर पिंक कलर की वूल से देखिए हम ऐसे कर देंगे। मैंने ये वाला वूल यूज किया है बेबी पिंक कलर का। ये देखिए ऐसे यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पे यहाँ से लाएंगे और एक राउंड और ऐसे ही करेंगे। वो एक राउंड और हम करेंगे ऐसे। ये देखिए। ठीक ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाली आई के पास भी कर देना है, दूसरी आई के पास। ठीक इसी तरह से बाकी के एक्स्ट्रा यार्न को हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसे अंदर कर देंगे। ये देखिए। ठीक इसी तरह से हम दूसरी आई के पास भी कर लेंगे। मैं यहाँ पर दोनों आई में ये बेबी पिंक वूल से अच्छे तरीके से अटैच कर दिया और माउथ बना लिया है। अब हमें बी की एक चीज और बनानी है। व्हाइट कलर की यहाँ से हम बी का पंख बनाएंगे, विंग्स को रेडी करेंगे। तो चलिए रेडी करते हैं। देखिए कैसे बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक विंग्स को बना करके अटैच कर लिया है बी के। अब ठीक ऐसे ही सेम एक विंग हम और बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने व्हाइट कलर के यार्न को लिया है और यहाँ पर अब हम एक नॉट बनाएंगे क्रॉस करके। ये देखिए क्रोशे की हेल्प से नॉट बनाएंगे। मैंने देखिए वही सेम क्रोशे यूज किया है 5.5 mm का। अब हम हुक को धीरे से यहाँ से धागे को निकाल लेंगे हुक की हेल्प से। हम यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए एक नॉट बन गया है, क्रोशे के अंदर है ये देखिए। हुक को मैंने इसके अंदर फिर से डाला है और यहाँ पर हमें टोटल 5 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 1 5 प्लस एक और बना लेंगे। ये देखिए। अब हमें इस वाली चेन को छोड़ करके जिसमें देखिए हमारा हुक ऑलरेडी इंसर्ट है,
हमें इस फर्स्ट वाली चेन को छोड़ करके इस नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे बुनना है। ओके, सिंगल क्रोशे। अब इस नेक्स्ट वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशे बुनना है, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे एंड 4 सिंगल क्रोशे। ओके, तो हमारे यहाँ पर ये 4 सिंगल क्रोशे हो गई। अब हमारी जो यहाँ पर ये 5वीं चेन है, इसके अंदर हम टोटल 1 सिंगल क्रोशे और बुन लेंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये नॉट बनाई थी, ये देखिए विजिबल हो रही है। देखिए हमने यहाँ पर ये नॉट बनाई थी। अब इसके अंदर हम 4 सिंगल क्रोशे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और सेम इसी के अंदर ये हमारी 4। अब हम फिर से इसे रिवर्स करेंगे धागे को लेते हुए। हमने देखिए इसके अंदर 4 सिंगल क्रोशे बुनी थी। अब हम नेक्स्ट वाले इस चेन में 1 सिंगल क्रोशे बुनेंगे। जो हमने हमारे प्रीवियस में पिछली वाली जो लूप रह गई थी, पिछली वाली लूप पीछे वाली लूप में हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशे, इस नेक्स्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, हम 1 सिंगल क्रोशे यहाँ पर और बुनेंगे। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशे। अब हमारे यहाँ पर स्लीव स्टिच कर देंगे। ये देखिए इससे ऊपर वाली चेन में स्लीव स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। चेन बना लेने के बाद सेम इसी वाली लूप में जहाँ से हमने स्लीव स्टिच ज्वाइन किया है 1 सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अब हम यहाँ पर स्टिच मार्कर को ज्वाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पर स्टिच मार्कर को ज्वाइन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में 4 बार यहाँ जो 4 सिंगल क्रोशे थी, यहाँ पर टोटल 4 सिंगल क्रोशे बुन लेंगे। 2 3 एंड 4। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे इंक्रीज करी थी एक चेन में से लास्ट वाली चेन में जो हमारी लूप थी, नॉट बनाई थी। अब इसमें हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे बुनेंगे। एक देखिए यहाँ पर मैंने एक और बुन दिया। अब देखिए मेरी लास्ट वाली में जो 1 2 3 4, इस वाले में हम 2 बुनेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाली में 2, इससे नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशे और इससे नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशे। चलिए हम इसे रिपीट कर लेते हैं इसी तरह से। लास्ट वाली जो 4 चेन थी हमने इसमें 2 सिंगल क्रोशे बुन लेना है। ये देखिए एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे और इस नेक्स्ट वाली चेन में 1 और सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे, इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे। ये देखिए अब हमें फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन में हमें 4 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे कर लेना है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे and 1 single crochet. Last stitch, insert hook and make a slip stitch, 1 chain and same stitch, insert hook here and make 1 single crochet. यहाँ पर मैंने ये स्लीव स्टिच मार्कर लगा लिया है। अब हम फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे
सिंगल क्रोशे, जहाँ से हमने इंक्रीज स्टार्ट किया था उसी के ऊपर से हम दो दो सिंगल क्रोशे स्टार्ट करेंगे। 3 4 और ये हमारी बन गई यहाँ से 5। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक सिंगल क्रोशे, इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे, फिर इसी वाली चेन में एक और सिंगल क्रोशे, फिर से एक सिंगल क्रोशे, फिर से एक सिंगल क्रोशे, एंड देन नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे, हमें ऐसे ही टोटल 8 चेनों में दो दो सिंगल क्रोशे बुन लेना है। एंड वन मोर सिंगल क्रोशे, इसी तरह से हमें अपनी रो को आगे भी कंटिन्यू करते चले जाना है 2 रोज तक। अब यहाँ से हम अपनी सिंगल क्रोशे को स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमें एक सिंगल क्रोशे बुनना है, 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे होंगे। और हम इस वाली लूप में आकर के यहाँ पर इसे स्टेप स्टेप से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। मैंने ज्वाइन कर दिया है, एक चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह एक सिंगल क्रोशे। जिस तरह से मैंने ये रोज कंप्लीट करी है, इसी तरह से हम एक रो और कंप्लीट करेंगे। चलिए हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद हमने 8 चेन में दो दो सिंगल क्रोशे बढ़ाई थी। फिर उसके बाद हमने जो दो दो सिंगल क्रोशे बढ़ाई थी, हमें यहाँ पर फिर एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर नेक्स्ट चेन में दो सिंगल क्रोशे, फिर अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे, फिर उससे अगली वाली चेन में दो सिंगल क्रोशे, उससे अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे, उससे अगली वाली चेन में दो सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमें अपने राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ तक हम जब कर लेंगे तो उसके आगे हम 4 चेन तक सिंगल क्रोशे बुनेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके एक चेन बना करके इसी वाली लूप में एक सिंगल क्रोशे बुन लेंगे। तो चलिए पहले मेक रो यहाँ से सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी विंग्स बन करके रेडी हो गई हैं। मेरी ये लास्ट वाली रो भी बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए हमें नेक्स्ट राउंड कैसे कंप्लीट करना है। देखिए मैंने ये पतला सा वायर लिया है जिससे कि हमारी विंग्स स्ट्रेट खड़ी रहें, इसे ढीली ना पड़े, और इसके लिए मैंने ये वायर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे वायर को अटैच करेंगे, किनारे किनारे पे हम ऐसे वायर को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायर लगाना। जैसे हमारी ये वाली विंग्स को हमने ये वाला शेप दिया है वायर लगा के, अब विदाउट वायर के भी कर सकते हैं, पर वायर से थोड़ा सा और सिक्योर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये वायर यूज किया है। देखिए वायर को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी विंग्स के साइज के अकॉर्डिंग वायर को कट कर लिया था और वायर को हम के नीचे से ऐसे लाते हुए यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करके एक सिंगल क्रोशे लास्ट में ज्वाइन कर दिया था। अब हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशे वायर को साथ में लेते हुए बुन लेना है। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मेरे पीछे वायर है, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से मैं वायर को भी साथ में लेते हुए पीछे देखिए वायर यहाँ पे अटैच है।
अब मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लूंगी। अब नेक्स्ट चेन में क्रोशे को इंसर्ट करूंगी, वायर को अपने यहाँ पे ऐसे लाते हुए पीछे से क्रोशे को लाते हुए एक सिंगल क्रोशे। और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे, वायर को इसी तरह से इसमें ज्वाइन कर देंगे सिंगल सिंगल क्रोशे बुनके हर एक चेन में। और इस तरीके से हमारी वायर विजिबल भी नहीं होगी बिल्कुल भी, और हमारी विंग्स स्ट्रेट खड़ी रहेगी। हमें वायर का ही साथ में लेते जाना है। इसी तरह से मेरे इस राउंड को एक एक सिंगल क्रोशे के थ्रू वायर को पीछे से लेते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब वायर को सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्लीव स्टिच करूंगी और एक चेन बना लूंगी। ओके, अब देखिए जो हमारी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वायर्स बच रही हैं, इसको हम यहाँ पर राउंड राउंड करेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रही हैं यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे राउंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो देखिए हमारी विंग्स बनकर के रेडी हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर धागे को कट नहीं करना है, हमें इसी क्रोशे के थ्रू धागे को वी में अटैच कर देना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने वी को पकड़ लिया है और मैंने यहाँ के सेंटर को अच्छी तरह से, अब हमें चेक कर लेना है कि हमारी वी परफेक्ट है कि नहीं विंग्स के लिए। तो ये देखिए, एक सेकंड में कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। नाउ सी, देखिए मैं यहाँ पे अटैच कर लूंगी। तो हमें यहाँ से धागे को थोड़ा सा टाइट करना है और ये देखिए हुक को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे बी के और यहाँ की चेन में डालते हुए, यहाँ की चेन में डालते हुए हम धागे को यहाँ से ऐसे बाहर की साइड ले जाएंगे। ये देखिए लूप्स में दो धागे आ गए हैं। यहाँ से सिंगल क्रोशे की तरह ऐसे ही हम बुन लेंगे और धागे को टाइट कर देंगे। ओके, अब देखिए इसे नेक्स्ट बारी में हम फिर से धागे को ऐसे अंदर से डालेंगे और यहाँ पे हम विंग्स की लूप में इंसर्ट करेंगे और धागे को यहाँ से बाहर लाएंगे और यहाँ से हम दो में से एक कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें एक बार और कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमने ये बाहर लाया और एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। धागे को यहाँ से हम कट कर लेंगे और क्रोशिया को हमने बाहर कर दिया। अब देखिए हमारा जो यहाँ विंग्स के पीछे जो हमारी ये वाली वायर थी, इसको हम थोड़ा टाइट करके क्रोशिया की सहायता से इसे अंदर करेंगे।
अब धागे को यहीं से कट कर लेंगे। अपने वायर को अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे और अपनी नेक्स्ट वाली विंग्स को भी यहाँ पे सेट कर देंगे। अब देखिए जो हमारी ये वाली धागा, ये वाली मुझे एक्स्ट्रा धागा हमारे यहाँ पर है, इसको हम लूप में से ऐसे इंसर्ट करते हुए धागे को हाइड कर देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी वी बन करके रेडी हो गई है। हमने इनके दोनों विंग्स को भी अटैच कर दिया है। ये देखिए, तो आपको ये मेरी वी ट्यूटोरियल कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप मेरी चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।